जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइफ 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का ताबड़तोड़ आप प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट यहां करते हैं। ये 70 है आपका मॉक टेस्ट। इसके पहले 1 से लेकर 69 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप इजीली देख सकते हैं, है ना। ताबड़तोड़ आज के सेशन में चटकाने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, ठीक ना। और पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, ताकि जब भी आपके लिए यूनिक अप्रोच या बेस्ट ट्रिक आपको अगर दिखाई देता है तो तुरंत आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे। पहले सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और देखेंगे कैसे इसको चटकाएंगे एक झटके में। बोला है सवाल में कि आपको 25 अंकों का औसत है 175, 25 अंकों का और एवरेज दिया है 175, और यदि भूलवश 3 अंकों को बोला है, भूलवश क्या हो गया है 3 अंकों को, यानी 210 के बदले उसने 240 लिख दिया, और 190 के बदले उसने गलती से 210 लिख दिया, और 130 के बदले उसने गलती से 30 लिख दिया, ठीक ना। उसने गलती से क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। 130 के बदले उसने गलती से 30 लिख दिया। तो वास्तविक औसत कितना होगा ये बता देना है। अब एक बात बताइए, जरा समझिए आप खुद से कि लिखना था 210, लिख दिया 240, कितना अधिक लिखा है, तो 30 अधिक लिखा है। कितना अधिक लिखा है, 30 अधिक लिखा है। तो बैलेंस करने के लिए -30 करेंगे। अच्छा, लिखना था 190, लिख दिया है 210, कितना अधिक लिखा है, तो कहिएगा कि अधिक लिखा है 20, तो -20 करेंगे बैलेंस करने के लिए। अच्छा, लिखना था 130, लिख कितना दिया है, तो कहिएगा कि 30 लिख दिया है। कितना अधिक लिखा है, कितना कम लिखा है, कितना कम लिखा है, तो 100 कम लिखा है। तो बैलेंस करने के लिए +100, ठीक है। बहुत शानदार। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर करेंगे क्या कि 100 में से 20 और 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 होगा। क्या होगा, 50 होगा। अच्छा, ये जो 50 है ना, ये सब में बटेगा। सब में मतलब टोटल संख्या कितना है, 25 है। तो 25 से भाग देंगे तो कितना होगा, 25 दूना 50। 2 आ गया तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 में 2 ऐड करेंगे तो 177 आपके सवाल का आंसर हो गया। 177 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही तगड़े तरीके से इसको चटकाया गया है और बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अंत तक बने रहिए, हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल कहता है सवाल में कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। समझिए बात, इसका ट्रिक देखिएगा चटकाने का। सबसे शानदार ट्रिक देखिए टोटल जनसंख्या कितना है किसी शहर का, तो कहेगा कि 5000 है, ठीक है। अच्छा, इसमें 10% बोला है पुरुष को कितना बोला है, 10% बोला है, ठीक है। और महिला को कितना बोला है, तो कहेगा महिला को बोला है 15%। कितना, 15%। अच्छा, 15% को आप 10% + 5% लिख सकते हैं, कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर है 10%, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये हो क्या जा रहा है कि 5000 से जब पुरुष में 10% और महिला में 15% बढ़ता है, तो ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है, 5600 हो जा रही है। जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है, 5600 हो जा रही है, ठीक है। कितने बढ़ गई है, 5000 से 5600 हो गई, कितने बढ़ गई, 600 बढ़ गई है। कितने बढ़ गई है, 600 बढ़ गई है। अच्छा,
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी 10% हम ले रहे हैं, यहाँ भी 10% ले रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि पुरुष में भी 10% बढ़ रही है, महिला में भी 10% बढ़ रही है। तो 10% बढ़ रही है तो इस 5000 का 10% कितना होगा? 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। अच्छा, होना चाहिए था 500, लेकिन हो कितना गया है अधिक? यहाँ 600 होना चाहिए सब था। 10% इसका 500 बढ़कर कितना हो गया है? 600। कितना का अंतर है? तो कहेगा कि 100 का अंतर है। ये 100 का क्यों अंतर हो गया? ये 100 का इसलिए अंतर हो गया क्योंकि यहाँ 5% एक्स्ट्रा महिला में बढ़ रहा है, यानी इसी 5% का वैल्यू हो गया सवाल में 100। इसी 5% का वैल्यू यहाँ हो गया कितना बाबू? 100। तो जब 5% का वैल्यू 100 तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 20, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 20। तो जब 1% का वैल्यू 20 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 100% का वैल्यू हो गया कितना? 2000। 100% का वैल्यू हो गया 2000, यानी इस 5000 में 2000 क्या आ गई? महिला आ गई। महिला आ गई ना 2000। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ से मैंने वैल्यू रखा था महिला के तरफ से, तो ये महिला की जनसंख्या आ गई 2000। तब 5000 में से टोटल जनसंख्या कितनी थी शहर में? 5000। 5000 में से 2000 महिला हैं, तो पुरुष कितने हैं? पुरुष 3000 होंगे। पुरुष कितने होंगे? 3000 होंगे। पुरुष कितने होंगे? 3000। और सवाल में आपसे यही पूछा है कि वर्तमान में पुरुषों की संख्या है, तो 3000 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करते चलें, है ना। देखिए सवाल में क्या कहता है आगे। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम ओरिएंटेड है, और टाइम एंड वर्क से सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में। एक सवाल जरूर रहेगा, टाइम एंड वर्क से एक सवाल जरूर रहेगा। देखिए ट्रिक क्या है चटकाने का। देखिए ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 24 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो तीनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। 20, 24, 30 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। अब एक बात बताइए, तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? तो 120 होगा। यही टोटल वर्क हो गया। यही 120 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अच्छा 20 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 24 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा? 5 यूनिट काम होगा। और 30 से 120 में भाग देंगे तो 4 यूनिट काम होगा। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको बी 3 दिन पहले काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा बी का एक दिन का काम कितना है? तो कहेगा 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 5 3 15 यूनिट। अच्छा टोटल काम कितना है यहाँ पर? तो कहेगा 120 टोटल काम है। लेकिन आपको क्या करना है कि बी काम छोड़कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको काम करा कर जाना है। मतलब काम उसको करके तब बोलना है कि तब जाइए। आप पहले काम कर दीजिए 3 दिन और तब जाइए। तो 3 दिन का काम कितना है? 15। तो यहाँ 15 भी जोड़ देंगे तो ये टोटल वर्क हो गया सब। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। करेगा कौन? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो तीनों को मिलकर करना है। तो 6, 5, 11, 4, 15। 15 से भाग देंगे 120 में तो 15 8 है 120, और 15 एकम 15, तो 8 और 1 मिलकर कितना? 9। यानी 9 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से आप बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं। आपके लिए अगर जो कुछ भी नया दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए कहता है कि एक दुकानदार 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। 6 वस्तु को खरीदा जा रहा है, सीपी खरीद रहे हैं, और 2 वस्तु आपको मुफ्त में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो बोला है छूट प्रतिशत बोलिए, तो छूट कितना मिल रहा है? 2 वस्तु आपको छूट में मिल रही है, तो 2 ऊपर दे देंगे।
अच्छा, टोटल वस्तु उसके पास था कितना दुकानदार के पास, तो कहेगा कि 6 और 2 8 वस्तु था, तो टोटल नीचे 8 लिख देंगे। समझिए बात, हमको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा था, 2 का, 2 फ्री में मिल रहा है, और टोटल उस दुकानदार के पास वस्तु कितनी थी, तो 6 यहाँ और 2 फ्री में दे रहा है, वो जो 6 बेच रहा है वो भी, और 2 साथ में फ्री में दे रहा है वो भी, टोटल कितना था, 8 था, तो 8 नीचे और इंटू 100, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी आपका 25% डिस्काउंट हो गया। 25% डिस्काउंट आपका हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया बिना किसी देरी के, और शानदार अप्रोच है, बेस्ट ट्रिक है। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है कि कुछ बेचेगा और साथ में कुछ फ्री देगा। अब तो आप कहेगा कि डिस्काउंट परसेंट बताइए कि कितना फ्री जो मिला था उसका कितना का डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट का डिस्काउंट उसको दिया गया, ये पूछ देता है। इसी तरह का सवाल, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और एग्जाम ओरिएंटेड है, और देखेंगे कैसे इसको चटकाया जाता है। देखिए सवाल में कहता है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी होती है, खपत कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है जिससे कि व्यय में 10% की कमी आ जाएगी। देखिए होता क्या है, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइस होता है और इनटू कंजम्पशन यानी खपत, वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, यानी खर्च के बराबर होता है। जो भी उसकी कीमत होती है और उसकी खपत, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो खर्च के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 30% की कमी हो रही है कीमत में, प्राइस में, तो 30% का मतलब 3/10। इसका मतलब पहले 10 था कीमत, अब 3 घट गया तो 7 कीमत हो गई, बहुत शानदार। अब बोला है कि खपत में कितना कमी की जाए कि व्यय 10% कम हो जाए। अच्छा, 10% का वैल्यू होता कितना है, तो कहिएगा 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी खर्च की बात बोला है। खर्च पहले 10 था तो अब कम हो गई, 1 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई, बहुत शानदार। बोला है ना कि व्यय में 10% की कमी आएगी, तो हम 10% कम करके नीचे लिख दिया। अब एक बात बताइए, इस 10 में कौन सी अंक है जिससे गुणा करने पर 10 आ जाए, तो कहेंगे 1 लिखेंगे, तभी तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अच्छा, 7 में ऐसी कौन सी अंक है जिससे गुणा करने पर 9 आ जाएगा, तो कहेगा कि 9/7, 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तभी तो 7 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बोला है कि कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हुई, कंजम्पशन पहले 1 था, अब 9/7 हो गया। तो हम ऐसा अंक लेते हैं जिसमें 1 और 9/7 को हम कैंसिल करने पर एक इंटीजर में आ जाए। तो देखिए इस 7 को हटाना है तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 कैंसिल, यानी पहले 7 था अब 9 हो गया, पहले 7 था अब 9 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, पहले 7 था कंजम्पशन, अब 9 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, तो 2 की वृद्धि हो गई, कितने पे, 7 पर, तो 100 पर कितना। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 200/7 होगा, और इसको भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो गया, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, और 7 56 और 4 60 होता है, नीचे 7, 27 होल 4/7%, 28 होल 4/7% आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है, चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है, इस तरह के सवाल को। आगे देखिए अगला सवाल कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में। देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि एक वस्तु को, समझिएगा, एक वस्तु को 3,339.90 रुपया में बेचने के बाद एक व्यापारी 37.5% की लाभ होती है। अच्छा एक बात बताइए कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, तो कहिएगा 7/8 होता है, 7/8 होता है।
नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट की बात बोला है ना, लाभ की, तो ऊपर वाला प्रॉफिट। यानी यहाँ एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा जाता है तभी तो सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला है कि 339.90 रुपया में बेचा जाता है। आपके हिसाब से कितना में बेचा जाता है, 11 यूनिट में। और यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 339.90। अब एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे काट कर, तो इधर कटेगा तो 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, और 11 9 99 हो जाएगा। 11 तिया 33 और जीरो लिखेंगे क्योंकि डबल अंक आएगा 99 और 11 9 99। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 30.9, तो 8 यूनिट का वैल्यू बताना है। क्यों, क्योंकि बोला है सवाल में क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 8 9 72 और 8 त्रिका 24 और एक अंक के बाद दशमलव है तो आप भी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यानी 247.2 247.2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ी आसानी से आपने एक झटके में इस सवाल को चटका दिया। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही अद्भुत सवाल है। ठीक है ना, एक एक झटके में चटकाने वाला सवाल है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है और कैसे चटकाएंगे देखिए। देखिए क्या तरीका है चटकाने का। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि ए जो है 20 से 20% अधिक कुशल है। ए जो है 20 से 20% अधिक कुशल है और 20% का वैल्यू होता है 1/5। यानी बी का अगर 5 है तो ए का 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 5 का 20% एक होता है और एक बढ़ाने की बात बोल रहा है, अधिक कुशल है, तो 5 से क्या हो गया 6। ठीक है, अब बोला है कि यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी ये क्षमता हो गई, ये क्या हो गई, इनकी क्षमता का रेशियो हो गई। ठीक है, बी की क्षमता कितना है, 5 है। अच्छा, हम टोटल वर्क अगर निकालें तो बी की क्षमता कितना है, 5 है। और कितना दिन में काम करता है बी अकेले, 30 दिन में काम करता है। तो ये जो 30 पचे कितना हो गया, 150। जो 150 आया ना, ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, करना किसको है, ए को करना है। तो ए को एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है, 6 है। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 पचे 30। 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ए अगर अकेले करता है उस काम को तो 25 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है कि और कैसे चटकाएंगे समझते चलिए, आराम से देखते चलिए। तरीका क्या है वो सीखिए, कंसेप्ट क्या है वो सीखिए और ट्रिक क्या है वो सीखिए। देखिए कहता है सवाल में कि ये कक्षा में 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 150 है। 25 बॉयज हैं, इनकी औसत ऊंचाई कितना है, 150 है। ठीक है, गर्ल्स कितने हैं, तब 35 गर्ल्स हैं और 35 गर्ल्स की औसत ऊंचाई कितनी है, 145 है। ठीक है, अब बोला है कि कक्षा की संयुक्त औसत ऊंचाई कितनी है, टोटल मिलाकर कितनी एवरेज होगी। तो इसका एवरेज क्या होगी वो ट्रिक देखिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ 150 है, यहाँ 145 है। ठीक है, इन दोनों में छोटी जो औसत है उसको हम एवरेज मान लेंगे। एवरेज 150 और 145 में छोटी कौन है, 145 है, तो 145 हमने एवरेज मान लिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो 150 है, 150 ये 145 से कितना अधिक एवरेज है, तो कहेगा 5 एवरेज अधिक है। कितने पर, 25 पर। तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 टोटल एवरेज हो गया। अब ये जो 125 है ये सब में बटेगा, 125 सभी विद्यार्थियों में बटेगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 25 बॉयज हैं और 35 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 60
हो जाएंगे विद्यार्थी, सब में बटेगा। 125 जो है उस सब में बटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 12 बार में और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 50 25, 12 से भाग देंगे 25 में तो 12 दूना 24, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो 145 में जब 2 जोड़ेंगे तो 147 दशमलव कुछ आएगा। तो लगभग आपका आंसर हो गया 147। लगभग आपके सवाल का आंसर हो गया 147, यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बड़ा ही प्यारा सवाल था और एग्जाम ओरिएंटेड ये सवाल है, ये पूछा हुआ है बाबू, ये पेपर में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है ये देखेंगे। इस सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और शानदार तरीका क्या है। देखिए एक बात बताइए कि 25% का मतलब होता कितना है, तो कहेगा कि 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा 10% का मतलब कितना होता है, तो कहेगा 10% का मतलब होता है 1/10। अच्छा 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। इसका मतलब पहले वाला में आप देखिए अगर 4 पहले था तो 1 की छूट दी गई तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। दूसरे वाला में अगर 10 यहाँ है और 1 की छूट दी गई तो कितना हो गया, 9 हो गया। तीसरे वाला में अगर यहाँ 5 था और 1 की छूट दी गई तो कितने हो गए, 4 हो गई, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना डिस्काउंट हो गया, तो 4 से 4 को टर्मिनेट करिए और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो 10 पचे हो गया 50, इधर हो गया 9 3 27, यानी पहले 50 था अब 27 हो गई। कितने की डिस्काउंट हो गई, तो कहेगा कि 23 की डिस्काउंट हो गई। कितने पे, 50 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना होगा, तो 50 दूना 100, 23 दूना 46, यानी 46% की डिस्काउंट हो गई। कितने परसेंट की डिस्काउंट हो गई बाबू, तो कहेगा कि 46% की डिस्काउंट हो गई। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कितना प्यारा है, देखिए कैसे चटकाते हैं इसको। देखिए सवाल में कहता है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए बात, इसका ट्रिक देखिए चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक है क्या, देखिए 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 5 महिला मतलब 5 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में, ठीक है। अच्छा वही काम, सेम काम जब 4 मेल आते हैं, 4 पुरुष और 9 महिलाएं यानी 9 वोमेन आती हैं, तो काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 7 दिनों में काम महिला जो है कितने दिन में काम को कर देगी, ठीक है। सबसे पहले ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में। 3 से करेंगे तो 3 तरीका 9 मैन हो गया प्लस 5 3 15 वोमेन हो गया, ठीक है। इधर हो गया 4 दूना 8 मैन हो गए और प्लस 9 दूना 18 वोमेन हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो जब 8 मैन इधर आएगा तो 1 मैन बन जाएगा, 9 में से 8 मैन जाएगा तो 1 ही मैन होगा, और 18 वोमेन में से 15 वोमेन घटेगा तो 3 वोमेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब कि मैन और वोमेन की इफिशियंसी हो गई 3/1 यानी 3:1, ठीक है। अच्छा करना किसको है, 7 महिला को करना है। सबसे पहले ये वैल्यू टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें चाहे इसमें। बात देखिए तो यहाँ 3 मैन है, कितने मैन है, 3 मैन है, अब प्लस 5 वोमेन है, 5 वोमेन है, और कितना दिन में काम हो रहा है था, 6 दिन में, ठीक है। ये टोटल वर्क निकल रहा है। तो 1 मैन की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, प्लस 1 वोमेन की क्षमता थी 1, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया,
इंटू है 6। अच्छा करना किसको है, 7 दिन में महिला को करना है तो 7 से भाग कर देंगे तो महिला का निकल जाएगा। तो 9 5 कितना होता है 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर महिला करती है 7 दिन में, मतलब 7 दिन में अगर काम करती हैं तब 12 महिला इस काम को कर देंगी, 12 महिला वोमेन हो जाएगा, 12 महिला इस काम को कर देंगी। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल है ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इस सवाल का हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया है ना। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल में बोला है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय की गणना करें जो अपनी सामान्य चाल से चल रही है। देखिए पहले चाल कितनी, देखिए चाल यहाँ बोला है 3/5, यानी पहले चाल और बाद की चाल। पहले चाल जो है ये 5 है जो सामान्य चाल है, क्या है, इसको सामान्य चाल भी कह सकते हैं, सामान्य चाल। ठीक है, अब बाद में कितनी है 3 है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है, किसका है, स्पीड का रेशियो है। अच्छा डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक दूसरे का स्थान चेंज हो जाता है, ये 3 और ये 5। ठीक है ना, ऐसा तब होता है जब डिस्टेंस सेम हो। तो इसमें डिस्टेंस सेम है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके हिसाब से कितना का अंतर है टाइम में, 3 और 5 में 2 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में बोला है कि 40 मिनट देरी होती है। तो 40 इस 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40, इस 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा बाबू 40। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो यही तो सामान्य चाल निकालना है। सामान्य चाल क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 20 3 60, यानी 60 आपका हो गया मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। समय पूछा था ना, समय की गणना करें तो समय कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, अपनी अगर सामान्य चाल से चलती है तो। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे और क्या तरीका है चटकाने का, ये देखिए। सवाल में बोला है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 80% से अधिक है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। कहता है कि 3 संख्या बनाइए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कंपेयर करना है तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिया। ठीक है, और उसके बाद बोला कि 20% बढ़ा है, तो पहला 20% बढ़ाइएगा तो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है, इसका 20% होता है 20, तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 80% अधिक है, ये भी कंपेयर करा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है, तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो 120 है, दूसरी संख्या का यानी 180 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल देंगे परसेंट। 10 से 10, 6 से 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से 100 में गुणा करेंगे तो 200, नीचे 3 है तो 3, 3 6 18, 3 6 18.6%, 66.6%, 66.6% आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है और कैसे चटकाएंगे देखिएगा। देखो क्या तरीका है, यहाँ पर दिया है 1 प्लस, समझिएगा बात, 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 2 4 5 4 और एक और है, ऐसा है, और इसका वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। सबसे लास्ट में क्या है, 1/3 है,
इस 1/3 को एज इट इज उठा लेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद देखेंगे कि कितना स्टेप में 1 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 स्टेप में, तो 5 स्टेप आप बना देंगे। बना दिया, बहुत शानदार। अब चूंकि सब जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सब जगह प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 1 मिलकर 4, 4 3 हो गया 7, 7 4 हो गया 11, 11 7 हो गया 18, 18 11 हो गया 29। ठीक है, बहुत शानदार। इतना हो गया, बहुत शानदार। जोड़ लिया ना, फिर से जोड़ लीजिए। 3 1 मिलकर 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 18, 18 और 11 29 हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर किधर से लिखेंगे, तो आंसर लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाले 2 प्लेस लिखेंगे। और चूंकि यहाँ 1 प्लस से स्टार्ट है या 1 माइनस से स्टार्ट हो, तो आंसर दोनों में राइट साइड वाले को ऊपर लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखते हैं। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 29/18 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है बाबू, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल से सवाल समाप्त है। आज का सवाल बस इतना ही था, है ना। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।